अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज शिव चर्चा का विषय है कि हम गुरु भाई बहन जागा जागा महादेव का उद्घोष क्यों करते हैं। और इस विषय पे सभी गुरु भाई बहनों ने अपना विचार व्यक्त किया है और मैंने भी 2-4 गुरु भाई बहनों से पूछा तो सब ने यही कहा कि ये माँ दीदी नीलम आनंद द्वारा रचित भजन है या प्रार्थना है। लेकिन मैं इस विषय पे अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जागा जागा महादेव का मतलब और उद्देश्य क्या होना चाहिए शिव शिष्य के जीवन में। मैं जानता हूँ कि माँ दीदी नीलम आनंद द्वारा यह स्वरचित प्रार्थना है। जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य बने तो माँ दीदी नीलम आनंद भी उनके साथ शिव शिष्या बनी। जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी शिष्यता की डगर पे चल रहे थे तो माँ दीदी नीलम आनंद ने कंधे से कंधा मिला के साहब श्री हरिंद्रानंद जी का साथ दिया। माँ दीदी नीलम आनंद ने ये प्रार्थना करी कि महादेव इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी को आपने अपना स्वरूप दिखाया है, आपने अपनी पहचान दिखाई है, तो मुझे भी ऐसा अनुभव हो, मुझे भी ऐसी अनुभूति हो कि आप मेरे गुरु हो चुके हैं और मैं आपकी शिष्या हो चुकी हूँ। इस बात को लेके माँ दीदी नीलम आनंद ने ये प्रार्थना किया था, ये निवेदन किया था कि जागा जागा महादेव हो, जगादा महादेव। हे महादेव, आप मेरे अंदर जो विराजते हैं वो आप जाग जाइए। जब तक आप नहीं जागेंगे महादेव तब तक हम अपने स्वरूप को देख नहीं पाएंगे। और माँ दीदी नीलम आनंद को महादेव ने अपना स्वरूप दिखाया कि मैं तंत्र दाता हूँ, मैं मंत्र दाता हूँ, मैं मोक्ष दाता हूँ, मैं ज्ञान दाता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं घट घट वासी हूँ, मैं नीलकंठ हूँ। अपने स्वरूपों का महादेव ने माँ दीदी नीलम आनंद को ज्ञान कराया और माँ दीदी नीलम आनंद ने उस प्रार्थना में ये सारे महादेव के स्वरूपों का वर्णन कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग जो जागा जागा महादेव करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं महादेव से कि जागिए महादेव। किसी के नाम की घोषणा होती है तो हम हाथ ऊपर करके और उद्घोष करते हैं कि हे महादेव, हमारे माध्यम से इस गुरु भाई बहन की घोषणा हुई है, इनके अंदर भी आप जाग के अपना स्वरूप दिखाइए। चूँकि जागा जागा महादेव, हम जब सभी गुरु भाई बहन मिलके इस बात का उद्घोष करते हैं, इस बात की प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग ये वचन लेते हैं कि हे महादेव, हम सब साक्षी हैं, हमने भी अपने जीवन में आपको उतारा है और आपसे प्रार्थना की है कि आप जब जागते हैं तभी कोई भी शिव शिष्य या शिव शिष्या अपना स्वरूप देख पाता है। लेकिन उसके बाद मैं एक अनुभूति अपनी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जागा जागा महादेव कैसे जागते हैं। जागने का मतलब ये हो गया, जब हम बोलते हैं कि जागा जागा महादेव तो महादेव हमारे अंदर जागता है। जागा जागा महादेव तो हमारे अंदर महादेव जागते हैं 3 नियम के माध्यम से। फिर जब महादेव जागते हैं तो फिर उसके बाद कहा गया कि जागा जागा महादेव हो, जगादा महादेव। जब महादेव हमारे अंदर जाग जाते हैं फिर मैं भी जाग जाता हूँ, इसीलिए कहा गया कि जगादा महादेव। यानी महादेव आप मुझको देखिए और मैं आपको देखूँ। मैं शिव शिष्य हूँ, मैं अपने गुरु को देखूँ और गुरु अपने जो है कि शिष्य को देखे। जागा जागा महादेव में मैं अपनी एक अनुभूति आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि जागा जागा महादेव का जो उद्घोष है मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। भाई, माँ दीदी नीलम आनंद ने कहा, उनका महादेव जग गया। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने महादेव को जगाया ही, हम भी जगाते हैं। लेकिन हम इतना प्रयत्न करते हैं, इतना उद्घोष लगाते हैं, लेकिन महादेव क्या जगता है क्या? सच बताइएगा, क्या जगता है क्या? थोड़ा सा मेरी बात आप सबको कड़वी लगेगी, लेकिन मेरा कोई ऐसा कभी उद्देश्य नहीं रहता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जागा जागा महादेव हो, जगादा महादेव कहने से आपका और हमारा महादेव कभी नहीं जगेगा। माँ दीदी नीलम आनंद का महादेव जग जाएगा, साहब श्री हरिंद्रानंद जी का महादेव जग जाएगा, लेकिन आपका और मेरा महादेव कभी नहीं जगेगा। या किसी भी गुरु भाई बहन का महादेव नहीं जगेगा। आप कितना भी जागा जागा महादेव का उद्घोष करते रहिए, कभी नहीं जगेगा।
अब क्यों नहीं जगेगा, इस विषय पे आपको लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन मैं अब इस पे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। माँ दीदी नीलामानंद ने कहा कि जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, यानी महादेव आप मुझको देखिए, मैं आपके स्वरूप को देखूं। भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने महादेव के स्वरूप को देखा और फिर महादेव को कहा कि आप मेरे स्वरूप को देखिए। लेकिन उसके बाद और अनोखा काम क्या किया साहब ने या माँ दीदी नीलामानंद ने, इस बात को उन्होंने जन जन में फैलाया, जन जन को बताया कि शिव से जुड़ने का ये रास्ता है। महादेव तभी जगता है, एक शब्दों में मैं आपको बताऊं, महादेव जब ही जगता है जब आप अपने जीवन को महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए इस जीवन को जन कल्याण में लगा देते हो। माँ दीदी नीलामानंद ने जो प्रार्थना करी वो जन कल्याण में लगाया। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाया, वो जन कल्याण में लगाया। और जब तक आप जन कल्याण में अपने जीवन को नहीं लगाइएगा, तब आप अपने लिए कितना भी कहते रहिए कि जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, कभी नहीं जागेगा। और इस बात का प्रूफ हमारे भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी, माँ दीदी नीलामानंद साक्षात हैं। वो चाहते तो उनको तो महादेव मिल गया था, उनका महादेव जग चुका था, उन्हें क्या जरूरत थी लोगों को बताने की। और इस बात का आप कभी भी कहीं से भी आप बेशास्त्र प्रमाण उठा के आप देख लीजिएगा, महादेव उसी का जगता है जो अपने जीवन को दूसरे के लिए निछावर करता है। उन्होंने एक रास्ता बताया, दूसरा जो नियम बताया ना कि आप जनमानस में लोगों से चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए, यानी लोगों को आप जगाने का प्रयत्न कीजिए, लोगों को समझाने का प्रयत्न कीजिए, लोगों को उस राह पे ले चलने का प्रयत्न कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपके कहने से आई जाएंगे, लेकिन आप प्रयत्न मत छोड़िए। आप करते रहिएगा तो उनका जगेगा या नहीं जगेगा, आपकी कोई बात मानेगा या नहीं मानेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने प्रयत्न किया तो आपका महादेव 100% जगेगा। और तब आप उद्घोष लगा के खुल के बोलिएगा कि जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव। जब ही जगता है महादेव, जब इस शरीर को, अपने मन को हम जन कल्याण के लिए लगाते हैं। अपने लिए हम कितना भी घर में बैठ के कहते रहें कि जागा जागा महादेव जगादा महादेव, कभी नहीं जगेगा महादेव, कभी भी नहीं जगेगा। न जाने ऐसे कितने हमारे पास मुनि महात्मा है जिन्होंने जन कल्याण में अपने जीवन को लगाया और ये समझा कि उस ईश्वर से जुड़ना चाहिए। लेकिन उनसे अनोखी बात ये रही कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाया और उस शिव को उतार के दे दिया कि जिस शिव से आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाइएगा। और महादेव जगना ही जगना है, 100% जगना है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों से यही प्रार्थना करूँगा कि जागा जागा महादेव का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन को जन कल्याण में लगाइए। लोगों से ज़रूर बताइए कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। ये दूसरा नियम है ना, आप कभी भी साहब की कोई भी बात उठा के देखिएगा, ये दूसरा नियम ही उसमें मुख्य केंद्र बिंदु है। दया की याचना करना उतना कठिन काम नहीं है। दया की याचना आप कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, किसी भी अवस्था में कर लेंगे। लेकिन ये जन कल्याण वाली बात जो है ना, कि आप लोगों को जनमानस में बताइए कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। और इस नियम को आपने एकदम सद्भावना के साथ किया ना, तो महादेव आपका 100% जगेगा। तब आप कहिएगा कि जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव। इन इस वाणी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।